जिस शख्स ने कुर्बानी का प्रोग्राम बनाया, उसका इरादा हो कुर्बानी करने का, और जब जुल्हज शुरू हो जाए तो उसको चाहिए कि वो अपने बाल भी ना काटे, नाखून भी ना काटे, कुर्बानी करने का इरादा हो। तो जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है, पहली बात तो ये है कि उसके लिए मुस्तहब ये है, यानी अगर कर लेंगे तो अजर और सवाब है, नहीं कर सकेंगे तो गुनाह नहीं है। मैं हदीस मुबारक पहले सुना दूँ, फिर इसका शरई हुक्म भी आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रिवायत फरमाती हैं। इससे मिलती जुलती रिवायत इमाम मुस्लिम ने भी बयान फरमाई है, अबू दाऊद के अंदर है, तकरीबन हदीस की सारी किताबों में मौजूद है, और ये तिरमिज़ी की रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत उम्मे सलमा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुहतरमा उम्मुल मुमिनीन, आप ये हदीस रिवायत फरमाती हैं मन रआ हिलाल ज़िल हज्जा, जिसने जुल्हज का चाँद देख लिया, व अरादा अन युदहिया, और उसका प्रोग्राम हो कुर्बानी करने का, फला याखुज़न्न मिन शाअरिन वला मिन अज़फारि, वो ना तो अपने नाखून काटे और ना ही अपने बाल कटाए। ला याखुज़न्न मिन शाअरिही, अपने बाल भी ना तराशे और ना ही अपने नाखून काटे। तो ये गोया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो गई, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत पर अमल का यकीनन अजर है, सवाब है। लेकिन इसका शरई हुक्म क्या है, ये हमें ज़हन में रखना है कि इसका शरई हुक्म है मुस्तहब, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। मुस्तहब का मतलब ये है कि अगर हम इसको अपने अमल में ले आएंगे तो इसका अजर मिलेगा, सवाब होगा, और अगर कोई अमल नहीं कर सकेगा तो उसका गुनाह नहीं है। और इसकी मज़ीद तफसील भी ज़हन में रखिए कि हमारे जो नाखून हैं या जो गैर ज़रूरी बाल हैं, ज़ेर नाफ बाल, इनको 40 दिन से ज़्यादा तक मुअख्खर करना ये मना है। आदमी गुनाहगार होता है। वैसे तो कोशिश करे हर हफ्ते, नहीं तो 15 दिन के बाद ज़्यादा बेहतर। ज़्यादा से ज़्यादा भी ताख़ीर करे तो 40 दिन से ज़्यादा ताख़ीर न करे, उससे फिर गुनाह शुरू हो जाता है। और अगर कोई शख्स जो है वो कुर्बानी का इरादा भी रखता है और उसने बाल नहीं कटवा सका, मसरूफ़ियत रही और शुरू हो गए कुर्बानी के दिन, और उधर से उसके 40 दिन भी करीब हो रहे हैं या पूरे हो रहे हैं या हो गए हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो कटवा ले, अगरचे कुर्बानी के दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उसके वो 40 दिन अगर पूरे हो गए तो फिर उसके बाद वो गुनाहगार होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो कटवा ले। तो बेहतर ये है कि इस पर अमल कर लेना चाहिए, ये अजर और सवाब का बायस होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारक है, एक सुनन निसाई की रिवायत है, उसकी रोशनी में ये पता चलता है कि जिसने कुर्बानी ना भी करनी हो, ये तो हुक्म है ना कुर्बानी करने वाले के लिए, जिसने कुर्बानी ना भी करना हो, अगर वो भी कुर्बानी वाले की मुशाबहत इख्तियार करते हुए, यार उन्होंने कुर्बानी करनी है और वो अपने बाल नहीं कटा रहे, वो नाखून नहीं कटा रहे, तो उनकी तरह उनकी मुशाबहत करते हुए वो अपने बाल ना कटाए, नाखून ना कटाए। या जो हाजी हज करने के लिए गए हैं तो उनकी मुशाबहत के अंदर वो ना कटवाए, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसको भी इंशाअल्लाह अल्लाह उनके तरह अमल करने का अजर और सवाब अता फरमाए। अगरचे उसका कुर्बानी का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह करीम उसको अजर और सवाब अता फरमाए। तो इससे हमें ये इल्म होता है कि ये जो जितने मुआमलात हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से इतने ज़्यादा अजर और सवाब का बायस बना दिए हैं कि अगर हम इन पर अमल करेंगे तो कितना ज़्यादा अजर है।